नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी, दूर तक फैला गाँव। यह कहानी एक दूसरे गाँव की है जो बहुत दूर तक फैला हुआ था। अगर उस गाँव में जाते हैं तो बहुत समय लगता था। उसी गाँव में जाने के लिए दो लोग तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें उस गाँव में किसी से मिलना होता है। यह रास्ता तो बहुत दूर तक जाता है। अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमें बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन यही रास्ते तो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर हम इन पर नहीं चलते हैं तो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ऐसी बातें करते हुए दो लोग जा रहे थे। इन्हें किसी गांव में जाना था क्योंकि उसी गांव में उन्हें एक आदमी से मिलना था। उस आदमी से मिलना बहुत ज़रूरी था, मगर यह रास्ता तो बहुत दूर तक जाता है। हमें पता नहीं है कि गांव कितनी दूर तक फैला है, लेकिन गांव में जाने के लिए यही रास्ता ही है। हमें इसी रास्ते से जाना होगा। तभी दोनों उसी रास्ते से जाने लगे थे। हमें कितना चलना है हमें यह भी नहीं पता है, बस हम चले जा रहे हैं। यहाँ पर तो एक बड़ी समस्या यह भी है कि यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। पता नहीं यह लोग इस रास्ते को कैसे पार करते होंगे। यह तो बहुत बड़ा रास्ता है। हम चलकर बहुत थक चुके हैं। ऐसा करते हैं कि कुछ देर तक आराम कर लेते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। चलते हुए काफ़ी देर भी हो गई थी। दोनों आराम करने लगते हैं। उन्हें भूख भी लग रही थी। उनके पास खाना है, वह खाने को खाते हैं, मगर वह यही सोचते हैं कि यहाँ पर कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा है। हम काफ़ी देर तक चले भी थे, मगर फिर भी कोई नज़र नहीं आया था। यह रास्ता बहुत दूरी तक फैला है। शायद यहाँ से बहुत कम लोग ही जाते होंगे। हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो, मगर ऐसा लगता नहीं है। फिर भी वह दोनों आराम करते रहे और जब काफ़ी समय हो गया था तो दोनों चलने लगे थे। आज धूप भी बहुत तेज़ नज़र आ रही थी। चलना भी बहुत मुश्किल था, मगर क्या करें। एक काम तो यह भी हो सकता है कि हमें जब चलना चाहिए तब धूप कम हो जाए, मगर यह भी पता नहीं है कि हमें कितना और आगे चलना है। दूसरा कहता है कि यह बात हमें नहीं सोचनी चाहिए कि कितनी दूर है। अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है, इसलिए हमें आराम से चलना चाहिए। वह दोनों बातें करते हुए और धूप से बचते हुए चले जा रहे थे। वह तो यह भी नहीं जानते थे कि वह गांव कितनी दूर है, मगर उन्हें चलना था। यह बात इसलिए हुई थी कि गांव में एक आदमी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसे बताया गया था कि उस गांव में एक आदमी रहता है जो कुछ ऐसी दवाई देता है जिससे इंसान ठीक हो जाता है, मगर वह गांव बहुत दूर है। अगर कोई वहां से इसके लिए दवाई लेकर आता है तो यह ठीक हो सकता है। इसके घर में छोटा बच्चा है और कोई भी नहीं है जो उस गांव में जाए। तभी वह दोनों आदमी तैयार हो गए थे। वह यही कह रहे थे कि हम इसके लिए वह दवाई लेकर आ जाएंगे, मगर गांव बहुत दूर है। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था। उन्हें यही लगता था कि वह थोड़े समय में पहुंच जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ था। वह गांव से चल दिए थे, मगर रास्ता बहुत दूर होगा यह बात उन्हें पता नहीं थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। उन्हें उस जगह पर पहुंचना था, इसलिए वह चले जा रहे थे। कुछ देर तक रुकते फिर चल देते। ऐसा करते हुए जब वह गांव की सीमा तक पहुँचे तो ऊपर से गांव बहुत बड़ा नज़र आ रहा था। वह गांव को देखकर सोच रहे थे कि यह तो बहुत बड़ा गांव है।
लेकिन देखने पर तो यह अभी भी दूर है, क्योंकि हम यहाँ से गाँव को देख रहे हैं, मगर नीचे उतरना और आगे की ओर बढ़ना, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। दोनों कुछ बातें सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे। गाँव के अंदर आ चुके थे। किसी आदमी से पूछा कि वह दवाई किस जगह पर मिलती है जिससे काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं। वह आदमी कहने लगा कि इसके लिए तो आपको उनसे मिलना होगा, वही आपको बता पाएंगे। वह दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं। जब वह उस आदमी के पास जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर तो काफ़ी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर तो हमारा नंबर आना आज बहुत मुश्किल है। कुछ लोग पूछने लगे कि आप यहाँ के नहीं लगते हैं। वह दोनों कहने लगे कि आप सही कह रहे हैं, हम काफ़ी दूर से यहाँ पर आए हैं। जब उन्होंने बताया कि वह उस गांव से आए हैं तो सभी लोग उन्हें ही देखने लगे थे, क्योंकि वह गांव बहुत दूर है और उस रास्ते से आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वह फिर भी यहाँ तक आ गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आज तो आपको दवाई नहीं मिल पाएगी। आप ऐसा करना कि आज हमारे यहाँ पर रुक जाना, जिससे आप आज आराम भी कर लेंगे और कल यहाँ से आप आराम से जा सकते हैं। वह दोनों आदमी यही सोच रहे थे कि यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर हमारे लिए काफ़ी मदद कर रहे हैं। और ऐसा ही हुआ था कि आज उनका नंबर नहीं आया था। जब कल हो गई तो उन्हें दवाई भी मिल गई थी और अब वह जाने को तैयार थे, मगर उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ के आदमी बहुत अच्छे हो सकते हैं, मगर वह सभी बहुत अच्छे थे। उन्हें दवाई मिल चुकी थी। अब वह अपने गांव वापस लौट रहे थे। उस समय तो लग रहा था, मगर उन्हें यह भी पता था कि वह काम हो गया था जिसके बारे में वह सोच रहे थे। जब वह गांव वापस आए तो कहने लगे कि उस गांव के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी बहुत सेवा की थी। अब हमें लगता है कि हमें भी सभी की मदद करनी चाहिए, तभी हमें सभी लोग अच्छा समझते हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपको ऐसी और कहानियाँ सुनाती रहूँगी। धन्यवाद।